आज जो है आप लोग को मैं हीरोन के सूत्र के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बताने वाला हूं, जो आपके जो है एग्ज़ाम में प्रत्येक साल 5 नंबर के क्वेश्चन जो है आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, देखेंगे क्या कि एक त्रिभुज की भुजाएं 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर त्रिभुज की परिमाप एवं क्षेत्रफल जो है इसको निकालना है। बिल्कुल ही सिंपल तरीके से जो हम इसे सॉल्व करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन का हम लिखेंगे क्या, सॉल्व। और यहाँ ध्यान देंगे कि एक त्रिभुज की भुजाएं बोली गई है, तो हम मान लेंगे कि माना कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, सॉरी भुजा ले लेते हैं, त्रिभुज ABC की भुजा। तो इसकी त्रिभुज ABC की भुजा जो है कितनी दी गई है, तो हम एक त्रिभुज अगर हम बनाते हैं और इसकी भुजा हम देखें तो पहली भुजा कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर की, दूसरी भुजा 30 सेंटीमीटर की और तीसरी भुजा जो है 40 सेंटीमीटर की। यानी कि ABCD जो है मेरा दे दिया गया है। तो इस त्रिभुज का अगर हम नाम रख लेते हैं A, इसका नाम रख लेते हैं B और इसका नाम अगर हम रख लेते हैं C, तो यानी कि A की भुजा जो है कितनी हो गई, तो A बराबर हमारी कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर, B की भुजा कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर और C की भुजा कितनी हो गई 40 सेंटीमीटर। अगर भुजाएं हमारे पास दी गई है और हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है त्रिभुज की परिमाप। तो त्रिभुज की परिमाप का क्या होता है फॉर्मूला, इसे याद रखना होगा आपको। तो सूत्र से लिखेंगे, डायरेक्ट हम लिखेंगे क्या, त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज की परिमाप एस बराबर होता है A + B + C/2। ठीक है, यह बिल्कुल फॉर्मूला याद रखिएगा कि त्रिभुज की परिमाप बराबर एस बराबर क्या होता है A + B + C बटा के कितना 2। यानी A के वैल्यू देखेंगे कितना दिया गया है यहाँ पे, तो 20 दिया गया है। यानी कि A की वैल्यू कितने दिया गया है 20 प्लस B की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे 30 और C की वैल्यू कितनी दी गई है 40 बटा कितना 2। तो 3 2 5 4 9, यानी कि 90 हो गया हमारे पास। 90 बटा कितना करेंगे 2, तो 45 दूना 90, यानी कि एस बराबर कितना 45। यानी एस की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई। और हमें क्या निकालना है, एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल हमें निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ डायरेक्ट हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से किसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के हिसाब से लेते हैं क्या, तो अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फॉर्मूला है। अब देखेंगे यहाँ पे कि एस की वैल्यू कितनी दी गई है, एस की वैल्यू कितनी दी गई है 45 और ए की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पे देखेंगे 20, बी की वैल्यू 30 और सी की वैल्यू कितनी 40। तो बिल्कुल सिंपल है, आप इसे निकाल सकते हैं। एस की वैल्यू कितनी रखेंगे हम यहाँ 45, तो 45, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 20, तो 20 रखेंगे। फिर रखेंगे कितना 45, बी की वैल्यू कितनी है 30, तो हम यहाँ रखेंगे 30। फिर कितना 45 और सी की वैल्यू कितनी है 40, तो हम इसे रख देंगे यहाँ पे 40। अब जो हमें क्या करना है, घटाना है। 45 है तो 45 रखेंगे, 45 से 20 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे सामने, 45 से 20 को घटाएंगे तो 25 आएगा, और 45 से 30 को घटाएंगे तो कितना 15, और 45 से 40 को घटाएंगे तो 5। अब देखेंगे ब्रैकेट को हटाएंगे, ब्रैकेट को हटा देते हैं तो 45 गुने में कितना 25, गुने में कितना 15, गुने में कितना करेंगे 5। इसका एलसीएम लेना है तो एलसीएम लेके बनाइए, या डायरेक्ट आप गुना करके लिखना चाहते हैं तो गुना करिए फिर उसका एलसीएम निकाल लीजिए, या आपके ऊपर डिपेंड करना है कि पहले अगर एलसीएम आप लेते हैं तो पहले एलसीएम ले लीजिए, या आप लघुत्तम ले लें गुना करके, लघुत्तम लेने गुना करिए, गुना करने के बाद जितना आता है उतना का एलसीएम ले लीजिए। तो हमें सबसे अच्छा जो है हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम यही ले लेंगे। 45 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का 9, 9 × 45, 25 का करेंगे तो 5 × 5, 15 का करेंगे 3 × 15 और 1 बचा 5। अब इसको क्या करेंगे कि हम बिल्कुल एक लेवल में इसे लेंगे, यानी जोड़ा बना लेते हैं, यानी 3 × 3 और यहाँ 5 देंगे कितना 1 2 3 और 4, कितना है 1 2 3 और यहाँ कितना हो गया 4 और एक कितना बचा यहाँ 5 और यहाँ कितना बचा 3। तो जोड़ा बैठाइए, एक जोड़ा यहाँ हो गया, एक जोड़ा यहाँ हो गया, एक जोड़ा यहाँ होगा, कितना बचा हमारा 5 यहीं 15। तो आंसर जो है मैं यहाँ लिखता हूँ, ध्यान दे दीजिएगा। तो अंडर रूट में हो जाएगा हमारा कितना 15 और जोड़ा कितना है 5 3 15, 15 बचे 75, यानी कि यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आया हो।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिर आपको मैं बताने वाला हूँ। क्वेश्चन बोला गया क्या, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप जो है 42 सेंटीमीटर है। यानी कि पहले नंबर हमने क्वेश्चन जो पढ़ा था उसमें 3 भुजा दी गई थी और इसमें कितनी भुजा दी गई है, तो 2 भुजा दी गई है। यानी कि एक 18 सेंटीमीटर की भुजा दी गई है और एक 10 सेंटीमीटर की भुजा दी गई है। तो सिंपल जो है हमारे सामने हम एक त्रिभुज जो है बनाते हैं पहले यहाँ पे, ठीक है। अब इस त्रिभुज का नामकरण कर देते हैं। तो चलो इसका नाम रखते हैं ए, इसका नाम रखते हैं बी और इसका नाम सी। अब देखेंगे कि पहली भुजा जो है हम उसको क्या मानते हैं, ए यानी कि 18 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा कितनी है, बी यानी कि 10 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा जो है दिया नहीं गया, हमें तीसरी भुजा जो है क्या करनी पड़ेगी, पहले निकालनी पड़ेगी। और जब तीसरी भुजा हम निकाल लेंगे उसके बाद आसानी से जो हीरोन का सूत्र लगाकर हम आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे पहले सॉल्व और लिखेंगे क्या यहाँ पे, माना कि त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप यानी कि एस बराबर क्या होगा, त्रिभुज की परिमाप एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी और बटा में 2 होता है। लेकिन 2 की वैल्यू जो है हम बाद में यूज करेंगे। पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, यानी कि ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद 2 की वैल्यू बाद में निकालेंगे। कैसे देखेंगे यहाँ पे कि एस बराबर ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 18 सेंटीमीटर, हाँ, प्लस बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू क्या दी गई है, कुछ नहीं, तो क्वेश्चन मार्क रखते हैं, कुछ नहीं दिया गया है ना, और अभी कुछ नहीं करेंगे। और एस की वैल्यू देखेंगे कितना दिया गया है, तो उसका परिमाप जो दिया गया है 42 सेंटीमीटर दिया गया है। यानी एस की वैल्यू 42 बराबर 18 जोड़ का कितना 10 प्लस का कितना का रखेंगे सी, यानी कि 42 है तो 42 रखेंगे बराबर, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 प्लस का कितना सी। अब इसको जो है घटा देंगे हम, 42 यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस 28 बराबर क्या करेंगे हम सी, यानी इसको घटाइए तो कितना आएगा 14, यानी कि 14 बराबर कितना सी, इसीलिए सी बराबर कितना हो गया हमारा 14, सी बराबर कितना हो गया हमारा 14 आया। तो सी की वैल्यू जो है हमारा कितना 14 सेंटीमीटर तो है नहीं, सी की वैल्यू 14 सेंटीमीटर है कि नहीं है, बिल्कुल ही है, बिल्कुल ही है, क्योंकि हमें सी की वैल्यू निकालनी थी। यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारा 18 सेंटीमीटर और बी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू 14 सेंटीमीटर। अब जो है हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे कैसे, तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ बनाएंगे, इधर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ रखेंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बटा कितना 2, यानी ए की वैल्यू कितनी 18 प्लस 10 प्लस कितना 14 बटा कितना 2, इसको जोड़िए तो 10 और 18 28, 28 और 14 कितना 42 बटा कितना 2, काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी 21 आ गया। किसकी वैल्यू, एस की वैल्यू जो है हमारी कितनी आ गई 21, यानी कि एस बराबर लिख दीजिए यहाँ पे, एस की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 21 आ गई। अब हमें क्या करना है कि हीरोन का सूत्र का प्रयोग करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ हीरोन के सूत्र से अंडर रूट एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी। एस की वैल्यू कितनी है 42 21, तो 21 माइनस ए की वैल्यू कितनी 18 रखेंगे, एस की वैल्यू 21, बी की वैल्यू 10 और फिर 21, सी की वैल्यू कितनी 14। अब घटा दीजिए, 21 से तो 21, इसमें से घटाएंगे तो कितना 21 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 3, हाँ इसमें घटाएंगे तो 11 और इसमें घटाएंगे तो 21 से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा, बोलो ना, 21 से 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7। अब देखिए ये तीनों डिजिट जो है अलग अलग है, तो पहले हम एलसीएम ले लेते हैं 21 का, तितरी का 9 नहीं होगा ना, 7 का 21 डायरेक्ट होगा, 7 गुने कितना कर देंगे 3 गुने कितना करेंगे 3 गुने 11 गुने कितना 7। देखिए जोड़ा बैठा देते हैं पहले एक जगह, इसको क्या करेंगे जोड़ा को हम बैठाते हैं, यानी कि 7 गुने 7 गुने 3 गुने 3 गुने कितना बचा 11, यानी एक जोड़ा यहाँ एक जोड़ा यहाँ, इकलौता कितना 11, तो जो बच गया उसे अंदर रूट में रखेंगे और जो जोड़ा है उसको गुना करेंगे, 7 का
21, यानी कि 21 अंडर रूट का 11 जो होगा हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर यह वीडियो समझ में आप लोग को आ गया होगा तो क्वेश्चन संख्या 3 की ओर हम रुख करने वाले हैं।